हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम फिर से शुरू करने वाले हैं अपना पोकेमॉन रेंडमाइजर्स का सीरीज। और जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे सामने एक अल्ट्रा बीस्ट पोकेमॉन है और हम इसको पकड़ने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। सो लेट्स सी हम इसके पकड़ पाते हैं कि नहीं। तो मैंने इसको लो तो कर दिया था पोकेमॉन को। लो करने के बाद मैं अपना इटर्नेटस निकाला, क्योंकि हमारा जो सिंड्रेस था वो मर चुका था। तो मेरे पास सिर्फ दो ही पोकेबॉल्स थे। लिटरली मेरे पास सिर्फ दो पोकेबॉल्स थे, उसमें से एक इसने तोड़ दिया था। फिर ये दूसरे पोकेबॉल में आ जाता है। सीरियसली मैं तो हैरान हो गया था भाई। मैं तो अंदर से इतना खुश हो गया था, पता है क्या बताऊँ मैं तुम लोगों को। तो उसके बाद मेरे पास 27 रुपये जो थे, अभी तक इतने सारे लोगों को हराने के बाद, तो मैंने उससे 10 पोकेबॉल्स खरीद लिए 2000 रुपये के। और जो 700 रुपये है वो मैंने छोड़ दिए, वो रहने दिए मैंने। तो फिर मैं थोड़ी देर बाद लॉगिन करता हूँ तो इधर रात हो गया था। रात हो गया था तो मैं सोचा रात को एक कंटिन्यू करते हैं जर्नी। और रात को कंटिन्यू करने के चक्कर में रात हो जाने के बाद मैंने सोचा कि हम रात को ही कंटिन्यू करते हैं, अभी छोड़ो क्या करना। ठीक है, तो फिर मैं इस बंदे के पास आता हूँ और ये बताता है कि एक लंबरजैक है। लंबरजैक मतलब एक पेड़ काटने वाला इंसान। तो ये मुझे एक मूव देता है कट नाम का, और बोलता है कि तुम इसके आगे तभी जा पाओगे जब तुम ये पेड़ काट लोगे, और उसके लिए तुम्हें एक पोकेमॉन को कट मूव सिखाना पड़ेगा। सीरियसली। तो फिर मेरे पास मैं अपने पोकेमॉन्स चेक करता हूँ थोड़े। पोकेमॉन्स चेक करने के बाद मुझे पता चलता है कि मैं कट यूज़ कर ही नहीं सकता। सो यू नो व्हाट टाइम इट इज़, लेट्स गो फॉर द पोकेमॉन हंट। कर अब 15 मिनट हो चुके हैं, मुझे एक सिंगल अच्छा पोकेमॉन नहीं मिला है तो जिसे कट मूव सिखा सकते हैं, और मुझे भी नहीं पता। मैं सिर्फ गूगल कर रहा हूँ और अंदाजे भी मार रहा हूँ बॉडी टाइप देख के। मेरे हिसाब से ये जो पोकेमॉन है, मेरे हिसाब से ये आई थिंक कर लेगा। अब मेरे पास 9 पोकेबॉल्स बचे हैं, देखते हैं एंड पोकेबॉल में हम एक प्रत्येक पोकेमॉन पकड़ सकते हैं कि नहीं। आई थिंक मैं पकड़ लेना चाहिए। 10 पोकेमॉन बहुत होते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली इसमें मैं थर्ड जनरेशन मतलब थर्ड स्टेज वाला पोकेमॉन से पकड़ने की कोशिश करूँगा, तो मुश्किल हो सकता है। फिर देखते ही ये भाई ये 2 पोकेबॉल कहाँ गया, फिर भी नहीं आ रहा। अरे अब तो आ जाना चाहिए था। ठीक है, और एक पोकेबॉल डाल के देखते हैं। अरे एचपी तो इतनी सी बची है सिर्फ, आ जाना चाहिए इसको कायदे से। अरे आ गया लग। अरे शिट, नो वे भाई, कितना खाएगा। कितने पोकेबॉल बचे मेरे पास? सिर्फ 6 पोकेबॉल बचे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। ये तो अकेले खा जाएगा। मेरे को नहीं चाहिए पोकेमॉन, मेरे को नहीं चाहिए। फाइट करो, मारो इसको, मेरे को नहीं चाहिए पोकेमॉन। वो भी अच्छा, उसका फेल हो गया। ठीक है, नाकामा फेंटेड 105 एक्सपी यार। 4 पोकेबॉल खा गया गधा भाई का। गधा ही है वो। चलो इसके साथ भी फाइट कर लेते। एक ट्रेनर बीच में आ गया था तो हमने इसको भी बहुत गंदा कूद दिया। इसके पास एक रेजिगिगस भी था, और हमारे पोकेमॉन ने एक नया मूव भी लर्न कर लिया था, तो वो तो मैं बाद में दिखा दूंगा। ठीक है, रेजिगिगस आया है तो हम इसको ख़त्म कर दिए 2 शॉट में, सिर्फ 2 शॉट्स में रेजिगिगस ख़त्म। इतना बड़ा मॉन्स्टर, वो अलग बात है। हमारे पास अल्ट्रा बीस्ट है। तो मुझे फिर ये स्क्वाडल मिला, वाटटल मिला था, तो मैंने इसको एक किक मारा, डबल किक मतलब, तो उसको 2 डैमेज पे दूसरा एचपी बचा। मैं बोला शायद इसको कटा सकता है, तो मैंने एक पोकेबॉल ने इसको फेंक के मारा मुँह पे। तो मेरे पास ये एक पोकेबॉल में आ गया था। एक पोकेबॉल में आने के बाद हमने नेक्स्ट आगे जो
चेक किया तो इसको कट नहीं आता था। तो फिर मेरे को लगा इसको कट आता हो, बट इस बंदे ने भी हरकतें करके बहुत सारे पोकेबॉल वेस्ट कर दिए। और पोकेबॉल वेस्ट करने के बाद हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। हमारे पास पोकेबॉल्स ख़त्म होते जा रहे थे। हमारे पास सिर्फ 4 पोकेबॉल। इस बंदे ने मेरे 2 पोकेबॉल वेस्ट और कर दिए, जिसकी वजह से मेरे पास अभी सिर्फ 1 पोकेबॉल बचा है। हाँ, ठीक है। तो हमें बीच बीच में से लेजेंडरी पोकेमॉन्स भी मिल रहे थे, बट हमारे किसी काम का नहीं, क्योंकि इनको कट नहीं आता और इन लोग एक पोकेबॉल में तो आने से रहे। तो मैंने अपना लास्ट पोकेबॉल जो बचा था वो भी अपने रेजियाइस के ऊपर खर्च कर दिया। अब मेरे पास पोकेबॉल नहीं बचे, तो मैं वापस से पोकेमॉन सेंटर किया। उधर से 700 रुपये जो बचे थे उसमें से मैंने 3 पोकेबॉल्स खरीदे। फिर मैंने देखा कि उधर एक सेल का ऑप्शन है, तो मैंने एक पोशन भेजा, जिसकी वजह से मैं और एक पोकेबॉल खरीद पाया। तो मेरे पास उसके बाद जाके 4 पोकेबॉल्स और हो गए थे, बट मुझे फिर भी कोई ढंग का पोकेमॉन नहीं मिला था। ये ज़ैप्डॉस मिला मेरे को, जो किसी काम का नहीं, क्योंकि ये कट तो सीखेगा नहीं। फिर मुझे ये मिली टापू फिनी। ऐसे मैं कॉमन पोकेमॉन्स को हटा दे रहा हूँ, क्योंकि मैं लिटरली अब मैं शायद 2 घंटे से भी ज़्यादा रिकॉर्डिंग कर चुका हूँ और मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो चुका है, क्योंकि मैं 20% में रिकॉर्ड करने बैठा था। और ये बंदा फिर से आ गया शक्ल दिखाने अपनी। इस बार तो मैंने इसको शायद ख़त्म कर दिया और मेरे पास कुछ बचा नहीं था। मेरे पोकेबॉल्स फिर से ख़त्म होते जा रहे थे पकड़ने के चक्कर में। और क्या ही बोलूँ मैं, मेरे पास अभी 3 पोकेबॉल बचे हैं। मैंने किसी और पोकेमॉन पे और एक कट, अच्छा मैंने एक कर्टाना पकड़ा था। मेरे को लगा था ये कट सीख पाएगा, क्योंकि इसके हाथ स्वर्ड्स जैसा दिख रहे थे। यू नो व्हाट आई मीन, कटाना। बट ये प्रीमियर बॉल में आ गया, वो अच्छी बात है। प्रीमियर बॉल कहाँ से मिला मुझे ये भी नहीं पता। और फिर ये प्रीमियर बॉल को पकड़ने के बाद मैंने जब उसको चेक, तो कटाना तो कट यूज़ नहीं कर पा रहा था। तो मैंने और पोकेमॉन ग्राइंड करने की कोशिश की, बट मेरे पास अभी याद रख रहा है, मेरे पास एक क्विक बॉल और शायद 2 ये हैं, क्या बोलते हैं उसको, वही नॉर्मल पोकेबॉल्स हैं। तो फिर मैं ये ट्रेनर से फाइट करने लग गया, क्योंकि मेरे को लगा इनसे फाइट करने से मेरे को पैसे मिल जाएंगे थोड़े, जिससे मैं पोकेबॉल खरीद पाऊँगा। नॉट ऑफ यूज़। फिर 5-6 ट्रेनर से लड़ने के बाद मैं फाइनली वापस इस टाउन में आया, पीछे वाले टाउन में। इधर देखा मैं 100 बक्स में गया और मैं ये सब ट्रेनर से फाइट कर रहा था। मतलब मैं हर इंसान पे रैंडम क्लिक किया और इस बंदे ने लिटरली मेरा फाइट एक्सेप्ट कर लिया। जो भी है, एक्सेप्ट करने के बाद मैंने इसको मार दिया, जो कि ज़्यादा मुश्किल नहीं था। एक टायरेंट था 10 लेवल का, बहुत ईजी था पोकेमॉन इसको मारना। और मैंने इसको ऊपर ड्रैगन टाइप पोकेमॉन के ऊपर ड्रैगन टेल बहुत खतरनाक पड़ता है, तो मैंने मार दिया उसको। और फिर मारने के बाद हमें मिला है ये 2600 रुपीज़। इसको देखने के बाद मैं इतना खुश हो गया था, क्योंकि अभी मैं मोस्ट प्रोबेबली और मैं 13 पोकेबॉल्स खरीद सकता था। तो लेट्स गो गाइस। सो मैं उसके बाद डायरेक्ट, मेरे को इसने एक स्टारबक्स भी दिया, 100 बक्स भी दिया है। नो शाउट आउट टू स्टारबक्स, ठीक है। तो 100 बक्स भी दिया है और 100 बक्स मैंने इटरेटर्स को दे दिया ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं स्टार्टर था। तो फिर मैं पोकेमॉन सेंटर गया, उधर से पोकेबॉल्स खरीदे और पोकेबॉल्स खरीदने के बाद हमें मिला है ड्रैगनाइट, जो कि कट यूज़ कर सकता था, क्योंकि मैं सिर्फ गूगल सर्च कर रहा हूँ तब से। और मुझे ये ड्रैगनाइट ऑफ कोर्स, मेरी ज़िंदगी इतना आसान थोड़ी ना हो सकती है, तो ये मुझे नहीं मिला। फिर हम नेक्स्ट पोकेमॉन हमें जो मिला था वो था एक ये
फिर हमको ये सेमासेंटा मिला। सेमासेंटा शायद बोलता है इसको, जो भी शील्ड वाला जो पोकेमोन। और मैं लिटरली हर सेकंड में सिर्फ गूगल सर्च कर रहा था, क्योंकि मेरे को नहीं पता कौन सा पोकेमोन कट यूज़ कर सकता कौन सा नहीं। सो मेरे को ये सेमासेंटा मिला था, जो कि एक लेजेंडरी पोकेमोन है, जैसे कि सबको पता है। फिर मेरे को बहुत कूल पोकेमोन्स मिले, इसलिए मैं सिर्फ जो कूल पोकेमोन्स जो मिले थे ना, मैं उनको थोड़ा दिखा रहा हूँ, वरना मेरा 2.5 घंटे का जो रिकॉर्डिंग हुआ है सिर्फ पोकेमोन पकड़ने का। शिट, डिट्टो मिला था मेलमेटल का। मेल्टन मिला था हमको, मेरा वन ऑफ माय फेवरेट पोकेमोन्स। फिर हमें जिराची मिला था, और मैं विक्टिनी के बारे में सोच रहा था, पता है, जिराची के वक्त, और मुझे विक्टिनी भी मिल गया। फिर हमें एक पिकाचू मिला था, बट ये पिकाचू नहीं है, ये है एक पिकाचू। ये मिमिक्यू था, तो मिमिक्यू था, ये भी कूल था। फिर हमें ये मिला निडोक्वीन, सॉरी ये मिली निडोक्वीन। भाई अब इसको कट यूज़ करना भी आता था, तो फिर हमने इसको पकड़ लिया आसानी से, तो पता नहीं, बट पकड़ लिया। जो भी है, मैं और रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा, आज के लिए काफ़ी है। एक तो इधर बारिश पड़ शुरू है, इसलिए वॉइस उतना ज़्यादा क्लियर भी नहीं होगा, और मेरा तबीयत भी ख़राब हो गया सीज़न चेंज होने की वजह से। सो सी यू, व्हाट्सअप, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब, लाइक और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना।